IVM. Hey everybody, welcome to another amazing week on the IVM Podcast Network. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money, for supporting the network. Guys, you should definitely check out some of the content that we're doing recently, which is somewhat COVID-related. Pawan's been doing an awesome job on the Pragati Podcast. All Thing Policy has also got a tremendous number of really, really great episodes about what's going on and the impact. We talk about this stuff on Cyrus Says, especially in the Cock and Bull episode. On Advertising is Dead, Varun's had a couple of episodes where he's spoken about the impact of this, as is Karthik on the Filter Coffee podcast. And across the network, definitely do check it out. I'm sure you'll enjoy yourself. And with that, let's get you to your show. नमस्ते, मैं हूँ शिफा माइत्रा और आप सुन रहे हो स्माइल इंडिया। इस महामारी से एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि चाहे हमने दूरियां बना ली हैं, पर मन से ज्यादा जुड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ काम कर रहा है वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार करने में। हमारे देश में तकरीबन 6 कंपनियां लगी हुई हैं दिन रात एक करके इस काम में। उनमें से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस क्षेत्र में और काफी तेजी से हल की ओर जा रही है। उनके ट्रायल सितंबर से शुरू हो रहे हैं और उम्मीद है कि वो एक बड़ी मात्रा में किफायत इलाज दुनिया भर को दे पाएंगे। तो महामारी का इलाज हमारे देश से दुनिया को मिल सकता है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे और आई एम श्योर आप में से भी कई लोगों ने पाया होगा कि इस वक्त हम पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज्यादा बात कर रहे हैं। इससे पहले वक्त ही नहीं मिलता था, तो अब रोज कुछ कदम लेते रहें रिश्तों की ओर। एक अनोखा रिश्ता निभाया कर्नाटका के कोलार जिले में 2 भाइयों ने। दोनों का कारोबार है जो वो साथ चलाते हैं और बीमारी की वजह से लोगों को परेशान और बेबस देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उनके पास एक प्लॉट था तो उसे 25 लाख में बेचकर उन्होंने लोगों की मदद करनी शुरू की। आसपास के 3 गांव तक राशन भेजे। कुछ ऐसे लोगों की मदद की जो नौकरी से निकाले गए थे ताकि वो उनकी मदद कर सके, उन्हें तनख्वाह दे पाए। ये दोनों भाई खुश हैं क्योंकि उन्हें याद है वो बचपन के दिन जब माँ बाप के गुजरने के बाद अनजान लोगों ने उनकी मदद की थी, उन्हें पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका दिया था और आज वो ये कर्ज चुका पा रहे हैं किसी और के जीवन में वो अनजान व्यक्ति बनकर। अच्छाई की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। एक और अच्छाई की मिसाल नजर आई रायपुर के एम्स अस्पताल में। यहाँ एक कोविड-19 मरीज को लाया गया और उसके साथ आए उसके 2 बच्चे, 2 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा। उन्हें तुरंत नर्स ने अलग वार्ड में रख दिया, देखभाल की और सोचा कि परिवार से कोई आ जाएगा उनको लेने। बच्चों को टेस्ट किया गया तो उनका टेस्ट नेगेटिव निकला। अगले दिन उनकी नानी आ गई, पर दुर्भाग्य से उन्हें भी बीमारी लग चुकी थी। तो वार्ड की 4 नर्सों ने आपस में काम बांटा और पिछले कई हफ्तों से वो ही इन बच्चों की देखरेख कर रही हैं। उनका खाना, पीना, सोना और उन्हें खुश रखना सबका जिम्मा इन नर्सों ने उठा लिया है। उनकी अपनी माँ अब परेशान नहीं और अपनी तबीयत पे ध्यान दे रही है। दुख की घड़ी में न जाने कितने डॉक्टरों और नर्सों ने सेहत के साथ साथ हौसला भी दिया है, दिल खोल के। अब ये दिलचस्प किस्सा सुनो एलिपी केरला से। लोगों को एक दूसरे से दूर रखने में दिक्कत हो रही थी, तभी एक अधिकारी को तरकीब सूझी। लोगों से कहा गया, छतरी खोलकर जाओ बाहर। इससे 1 मीटर की दूरी तो कम से कम हो ही जाती है। तो अब पूरे जिले में घर से बाहर लोगों को मास्क पहनना है और छतरी खोलकर रहना है। अब छतरियां उपलब्ध की गई हैं सरकार द्वारा कम दामों में और जो लोग नहीं दे पाए उनके लिए मुफ्त। है ना सुंदर, सस्ता, टिकाऊ तरीका वायरस को हराने का। अब आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, जितना मुमकिन हो दिन पे काबू रखिए। वर्क फ्रॉम होम में काफी वक्त लगता है, पर साथ ही घर के काम भी करने हो तो आदमी पागल हो जाता है। घर में सबको काम दो ताकि किसी एक पर बोझ ना पड़े। अपनी सेहत के लिए कुछ एक्सरसाइज करो, ऑनलाइन कोई क्लास ले लो ताकि इसका वक्त भी पता हो, और अपने आराम के लिए भी अलग से टाइम जरूर रखो रोज। अगर देश के बारे में और दिलचस्प समाचार देखने हैं तो फेसबुक पे गुड न्यूज इंडियंस का पेज जरूर देखें, और पॉडकास्ट सुनने हैं तो IVM का ऐप डाउनलोड कीजिए या जहां से भी आप पॉडकास्ट पाते हो हमें ढूंढ लीजिए। घर रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चंद्रा और मैं प्रणय कुटस्थाने। जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी।
अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहां प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में। सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते। Entertainment is like food for the brain. It's a window to culture and a great way to understand the world around us. The internet has changed what it means to be an entertainer, creating new storytellers with millions of fans. It has spawned a new breed, the story-sellers, those behind the scenes creating the business for this ecosystem. They work with brands, platforms and channels who are keen to capitalize on an audience hungrier than ever for more stories. I'm Vineet Kanabar, and I have a ringside view to how stories are told and sold. On my show, I bring you creators, artists, executives, and marketers for a freewheeling conversation around the business of entertainment. Tune in to Storytellers and Storysellers for personal stories, analysis, and criticism every Thursdays as I talk to the brightest minds telling or selling great stories today.